हरे मुरारी श्री कृष्ण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हरि को बुलावे, मैया यशोदा हरि के बुलावे, मैया यशोदा हरि के बुलावे। जागो उठो मोहन नींद खोलो, जागो उठो मोहन नींद खोलो, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाए रमाती तुमको पुकारे, गाए रमाती तुमको पुकारे, गाए रमाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान नारायण की नाभि से कमल का पुष्प, कमल के पुष्प पर ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से वैवस्वत पनु महाराज सूर्य, और इनसे हुए श्राद्ध देव मनु। समय बीत रहा है, महाराज जी के कोई संतान नहीं हो रही। ये सूर्य वंश में
रामावतार तक देखे तो संतान की समस्या अक्सर खड़ी रहती थी कि संतानें नहीं होती थी। महाराज जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा और वशिष्ठ जी ने श्रृंगी आदि ऋषियों को बुला करके पुत्र सृष्टि यज्ञ करवाया। एकांत पा करके जब यज्ञ होने लगी तो महारानी जी आई। महाराज श्राद्ध देव मनु की धर्म पत्नी है माता श्रद्धा। श्रद्धा जी ने कहा ऋषियों से कि महाराज जी कोई कन्या उत्पन्न हो ऐसा मंत्र आप लोग जप करेंगे। हमारी इच्छा है कि कन्या होने से कोख पवित्र हो जाती है। पहली माता है, अक्सर अभी देखें तो माताओं को कन्या के नाम पर जैसे अब घृणा क्या कहें, लेकिन कहते हो कन्या हुई है। लेकिन ये पहली देवी श्रद्धा देवी हैं जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही है, बेटी उत्पन्न हो। अब यज्ञ संपन्न हुई और माता जी ने कहा था कि महाराज अगर बेटी पैदा हुई तो खूब दक्षिणा दिलवाऊंगी और नहीं तो आप सबका दक्षिणा कटेगा, निश्चित जान लीजिए। अब पंडित लोग महारानी जी ने कह दिया था कि अगर बेटी नहीं पैदा होगी तो आप सबका दक्षिणा कट जाएगी। तो उसी मंत्र से यज्ञ कराए और समय पर एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम रखा इला। और इधर मनु महाराज जी तो बड़े उदास हो गए। वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव हम तो पुत्र होने के लिए यज्ञ कराए थे और कैसे कन्या हो गई। वशिष्ठ जी ने आचार्यों को बुलवाया, जो होता लोग थे, हवन यज्ञ कर रहे थे। बोले भाई होता आप लोग कैसे लगाए गोता, कहां से ये पुत्र के बजाय कन्या हो गई, किसकी गड़बड़ी है। अरे सभी आचार्यों ने कहा महाराज जी अरे इन दो प्राणियों में ही, मनु महाराज जी इनकी धर्मपत्नी श्रद्धा में भी आपस में मतभेद है। महाराज जी पुत्र के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, माता जी कह रही थी कि दक्षिणा कट जाएगा अगर पुत्री होगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जब आप ही दोनों प्राणी ऐसा चाह रहे थे, मतभेद था आप में, तो बेटी हो गई। कुछ भी हो, मनु महाराज जी ने कहा महाराज अब जब रानी की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं आप सब, तो क्या हमारी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते हैं। अब रानी की इच्छा पूर्ण हो गई, बिटिया हो गई। अब महाराज हमारी इच्छा है किसी कन्या को पुत्र बनाता। अरे वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कहीं होता है। बोले नहीं महाराज सब होता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, ब्राह्मण अगर संतुष्ट हो, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण। आज तो भैया बस कुछ इतना अब ये नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मण तो अब भी है, लेकिन ज्यादातर अब तो बस दूबे तिवारी शुक्ल पाणे के नाम पर ब्राह्मण है। लेकिन अगर वास्तव में ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ हो तो जो कहा है भगवान का नाम है ब्राह्मण देव, वो ब्राह्मणों का कहा पूर्ण करते हैं। जो ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे वो फल आपको जरूर भगवान देंगे। भगवान राघवेंद्र सरकार कितना सम्मान करते हैं
अपने गुरुजन वृंद ब्राह्मणों का। वो कहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितोजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लक्ष्मी जी ने हमको वर्णित किया है। जो विजयी रावण था कि कोई विजय नहीं कर सकता था, अजितो जीतो हम, उसको हमने जीत लिया, रावण पर विजय प्राप्त किया। और इसी तरह से धरणी धरोहम, सारे धरणी पर एक छत्र मैं राज्य कर रहा हूं, ये सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। लोमड़ी तो मंगल मूल विप्र परितोषु। और ब्राह्मणों का वो कितना है, इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण भैया अगर संतुष्ट हो तो सब कर सकता है, और किसी भी अवस्था में ब्राह्मण जो है वो दंड देने के योग्य नहीं है अगर ब्राह्मण है। सापत ताड़त अरुढ़ कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। ये ब्राह्मणों की महिमा है। मैं बता रहा हूं कि जगह जगह पर भगवान ने खुद ही अपना नाम ब्रह्मण्य देव रखा, ब्राह्मणों को देवता करके मानते हैं। अब आज भी मंत्र में लिखा है, यचंतव व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने सहस्र जगदाधार मूर्तये ब्राह्मणे नमः। ये जो धर्म की धरती है, एक धरती तो भगवान नारायण ने जल के ऊपर स्थिर किया है। 12 दैत्य पाताल में ले, वो हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में लेकर गया था। भगवान 12 रूप धारण करके धरा को ले आए और जल पर स्थित कर दिया, जिस पर आज हम लोग राज कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सोचो। अकारण करुणा बरवाले हैं भगवान। हमारे लिए सुंदर आकाश दिया, हमारे लिए सुंदर धरती दिया, हमारे लिए जल दिया, हमारे लिए अग्नि दिया, हमारे लिए वृक्षों में फल लगा दिए, हमारे लिए इस धरती पर अन्नादि पैदा होने लगा, सोने चांदी की खानी हो गई। सोचो, अगर एक पिता जैसे अपने संतान के लिए सब कुछ जितना हो सकता है करता है, भगवान ने क्या नहीं किया हमारे लिए। लेकिन अगर सब कुछ करने पर भी पुत्र पिता को उलाहना दे कि आपने क्या किया, न माने, तो पिता को कितना कष्ट हो। तो भगवान को कष्ट तो नहीं, लेकिन भगवान सोचते हैं कि देखिए ये जीव कितना नमक हरामी है, नमक हरामी नहीं बनना चाहिए। तो भैया हम भगवान के हैं, हमें भगवान का होकर के रहना चाहिए। आज वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने तपोबल से उस कन्या को पुत्र बना दिया। उसका नाम रखा गया सुद्युमन। सुद्युमन राजकुमार थोड़े बड़े हुए, आखेट के लिए गए हैं। चलते हुए रथ लेकर जाकर के अंबिका वन में प्रवेश कर गए। अंबिका वन में भगवान भूत भावन महादेव जी माता पार्वती जी के साथ विहार करते हैं। जैसे वहां पर गए अंबिका वन में कि स्त्री बन गए। परीक्षित पूछने लगे सुखदेव स्वामी से कि महाराज, अरे अंबिका वन में कैसे स्त्री हो गए? अरे बोले, अंबिका वन में एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। बस सनकादि मुनि दर्शन करने के लिए आ गए, प्रणाम किया। माता जी जो गोद में बैठी थी भगवान भूत भावन भोलेनाथ के, उनको लज्जा आई। लज्जा नारी नाम आभूषण।
स्त्रियों को पुरुष से लज्जा होती है। सनकादिक मुनि तो पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन 5 साल की उम्र के काम क्रोध मोह लोभ इससे कुछ पता नहीं, अपने राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इसी मंत्र का जाप करते हुए वो तो संत शिरोमणि कहे जाते हैं। वो तो चले गए। माता जी बोली, प्रभु आप देवाधिदेव महादेव हैं, आपका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि देवता सब आते रहते हैं, तो हमको बड़ी लज्जा लगती है महाराज, कोई घर नहीं है। भगवान भूत बावन हंसने लगे, बोले देवी अरे आज से अंबिका बन ही तुम्हारा घर बना दे रहा था। अरे स्त्री को शर्म होती है पुरुषों से, तो आज से कोई पुरुष अगर अंबिका पहनते हैं उसी एक वस्त्र को ओढ़ करके और पूजा करते हैं। पुरुष सूक्त के मंत्रों से पूजा करते हैं, करवाते हैं, भक्ति है वहां। नरसिंह मेहता, तुकाराम, एकनाथ जी, इतने संत हुए हैं बड़े यशस्वी प्रतिष्ठित संत, वो सब दक्षिणी भारत में। तो ये पुंडलीक का चरित्र मैं आपको बता रहा हूं। ये पुंडलीक एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं, अपने माता पिता की सेवा करता था। भगवान नारायण के पास बात पहुंची, एक पुंडलीक नाम का भक्त है जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। तो भगवान उसका दर्शन करने के लिए आए। देखो, आपको जो भगवान ने दिया है उस पर विचार नहीं करते। लोग यही कहते हैं भगवान ने हमको ये नहीं दिया। भगवान ने हमको कितना दिया इस पर कोई नहीं विचार करता। भगवान ने हमको क्या नहीं दिया इस पर लोग पहले विचार करते हैं। अरे सोचो, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी आंखें, हमारे सारे अंग प्रत्यंग भगवान ने स्वस्थ रखा है। अगर आप दुनिया में देखने लगे तो लाखों करोड़ों लोग विकलांग होंगे, आंख से हीन होंगे, कानों से सुनते नहीं होंगे। कितने लोग होंगे कि उनके पास साइकिल नहीं है, चलने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, और कितने लोग हैं उनके पास 4 व्हीलर है, उससे चल रहे हैं। कितने लोग हैं उनको 3 बार का भोजन नहीं मिलता, और कितने लोग हैं कि सब उनके यहाँ दूध मलाई रस मलाई सब कुछ है, क्या नहीं है, नौकर चाकर काम कर। तो इस पर क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने, अगर आप अपनी तुलना करें तो आपसे करोड़ों लोग नीचे हैं जितना भगवान ने आपकी हैसियत दिया है, लेकिन बस आदमी का ध्यान यही जाता है भगवान ने हमको ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो आज कुंडली इतना गरीब व्यक्ति है, लेकिन अपने तन मन से अपने पिता की बिना सेवा किए कभी वो भोजन नहीं करता है, कभी लेट करके सो नहीं जाता है। भगवान उसको देखने के लिए आए कि कैसा भक्त है, अपने माता पिता की कभी सेवा करता है। तुम भी अगर इस तरह से सेवा करोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर दृष्टिपात करेंगे जरूर। और भगवान किसी को कुछ अपने हाथ से देने नहीं आते हैं, सारा गुण उनके नेत्रों में। अगर आंख से देखते उनके नेत्रों में योग माया है, वो अगर अपने नेत्र आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दे, कहते हैं मानस में सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही राम सुकृपा बिलोकहि जे। अरे मीराबाई को भगवान कृपा करके देख रहे थे,
जहर का प्याला पी रही थी और वो जहर जो है अमृत हो गया। है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, है मुख वो जो हरि नाम का कीर्तन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, मरकर भी अमर नाम है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन महलों में पली, महलों में पली, महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं। मीरा रानी दीवानी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन संतों के संग, बैठी संतों के संग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। रानी दीवानी कहने लगी, गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने बिस दिया, राणा ने बिस दिया, राणा ने बिस दिया।
गौरी थी, तिथि क्षय हो रहा था, त्रयोदशी लगने वाली थी, इसलिए जल्दी ही पारण करना था। जो लोग एकादशी व्रत रहते होंगे, कितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं? आप सब जो माताएं हैं, पुरुष हैं, हाँ ठीक, बहुत सब माताएं ज्यादा, माताएं ज्यादा भाई, ये सब लक्ष्मी स्वरूप हैं। तो एकादशी व्रत जो रहता है, आप एक समझ लीजिए, अगर आपके पास पंचांग तो नहीं, लेकिन गणेश आपा कैलेंडर में कभी कभी जो ठाकुर प्रसाद जयंती होती है उसमें ज़्यादा त्रुटिपूर्ण लिखते हैं, या तो गणेश आपा कैलेंडर रख लें, नहीं तो अपने क्षेत्रीय अपने पंडित जनों से पूछ लें कि महाराज आज एकादशी है तो कल द्वादशी कितने बजे बीत रही है। कभी कभी तो काफ़ी द्वादशी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभी है कि आज 7 बजे द्वादशी बीत जाएगी। तो आपको चाहिए कि 7 बजे तक अंदर में आप स्नान करके, कुछ नहीं भगवान का चरणों तक तो ले ही, नहीं तो गंगा जल से ही पारण कर लो। भगवान का चरणों तक है गंगा जल, गंगा जी की भी बड़ी महिमा गाय कि भगवती तो तीरे नीर मात्रा सनो हम विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधया। मैं आपके तट पर निवास करता हुआ, आपका ये पवित्र पावन अमृतमयी जल पान करता हुआ भगवान कृष्ण का ध्यान करूं, भजन करूं। भक्त का भाव है, देखिए, भगवती तव तीरे नीर मात्रा सनो हम विगत विषय तृष्ण कृष्णमाराधयामि सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी विमले मम्मतिरास्ताम तव पाद कमले। हे माता जी, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक आपके चरणों में लगा रहा है। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनांतु सततम शुभकारी वारी। बोलो माता भगवती गंगा मैया की जय। आप देखें, अपने मन को समझावें कि मन विषयों में भटक करके, विषयों का सुख क्या है? भागवत में लिखा है कि यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम कंडूयमानेन करोमि दुखम। ये विषय वासनाओं के जो सुख हैं घर गृहस्थी के, ये कैसे हैं? यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम ही तुच्छम, ये घर गृहस्थी के बड़े तुच्छ सुख है। जैसे खुजली को खुजलाओ तो भले खुजलाने में आनंद आवे, लेकिन जब जलन होने लगती है तो मन जो है बहुत त्रसित होता है कि हमने बहुत गलत किया। तो इसी प्रकार से यन्मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम, तुच्छ सुख है। और कंडूयमाने, जैसे खुजली खुजलाने से जलन होती है। जिस भगवान एको अहम बहुत श्यामा, भगवान एक हो करके अनेक रूपों में परमात्मा भैया हमारे सामने विद्यमान है। सोचो, हमारी भारत भूमि में हम बता चुके हैं कि सब रूप में भगवान की पूजा हो रही है। देवियों में कितनी देवियां हैं, कोई काली को मानता है, कोई शीतला को मानता है, कोई चंडिका को मानता है, दुर्गा को मानता है, लेकिन सब मिलाकर के यही है। सब में वो भगवान की शक्ति है। कोई भगवान भूत भावक भोलेनाथ को
कोई हनुमान जी को, कोई भगवान राघवेंद्र सरकार को, कोई भैया बंसी वाले कन्हैया को। अरे आटा वही है, चाहे उसका टिक्कर बना लो फुलका, चाहे परोठा बना लो, चाहे पूरी बना लो, और चाहे पंजीरी बना करके भूंज करके, अगर दांत तो नहीं है तो ऐसे अपना फाँक करके काम चला सकते है, तो वही आटा। तो ऐसे मूलतः भगवान ही है। आपको जो प्यारा लगे, जो देवता आपको अच्छा लगता हो, जो आप उसी को इष्ट बना लीजिए, हा? लेकिन हम तो कहते हैं कि कृष्णम भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण जी जो हैं वो बड़े प्यारे हैं, बड़े मधुर हैं। मधुर तो अच्छा लगता ही है उनका। देखिए तो सब अधरम मधुरम बदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम, हाँ सब कुछ उनका मधुर मधुर है। इसलिए भगवान कृष्ण जब जिस समय आगे आएगा प्रसंग हम बताएंगे, हो सकता है कि इस मुद्रा में रहा। पंडित की ये तो शैली है कि चाहे एक बात को घंटों बता सकते हैं, नहीं तो एक दो वाक्य में अपना कथा को ये आचमन करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आचमन करते हो आप, ऐसे छूते हुए कथा को निकल जाते हैं। ये तो अपनी पंडित की शैली होती है, किसी बात को कहना पंडित ही जानते हैं। हाँ तो देखिए ये भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए सूत्र है एको अहम बहुश्यामा। मैं एक होकर के अनेक रूपों में भक्तों के ऊपर कृपा करता हूँ। आज अम्बरीश बहुत ज्यादा आगे हम निकल गए कथा का भाव बताते बताते। हम बता रहे थे कि एकादशी आज है, अगर कल द्वादशी थोड़ी हो तो पारण जरूर कर लीजिए, नहीं तो पुण्य में पाप हो जाता है, सेवा अपराध हो जाता है। इसलिए द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। राजा अम्बरीश के सामने वही स्थिति थी। ब्राह्मणों ने कहा महाराज चरणों तक भगवान का ले लीजिए पारण। संजोग की बात कि जिस दिन पारण करना था बड़े सवेरे दुर्वासा जी पहुंच गए अपने शिष्यों के साथ। बोले महाराज जी बहुत अच्छा हुआ, हमारे सौभाग्य हुए कि आप पधारे, आसन लगावे और आपको भोजन करा करके द्वादशी है तो मैं भोजन करूंगा। अब बोले कि अभी हम संध्या वंदन करके आ रहे हैं, आप तैयारी करो। वो चले गए संध्या वंदन करने और इधर द्वादशी बीत रही थी। ब्राह्मणों के कहने से महाराज जी ने भगवान का चरणों तक ले लिया और आए तो अम्बरीश के ऊपर बहुत कुपित हो गए। हमको निमंत्रण दे करके तो अपने आप पहले ही अपना पा लिए तुम तो बस दुर्वासा के तो भैया नाक पर क्रोध रहता है। बस श्राप दे दिया, एक बाल अपना पकड़ करके जटा का तोड़े और एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। बोले जाकर के इस राजा को खा लो। अब वो कृत्या जब बढ़ी ना तो भगवान ने अपना चक्र तो अम्बरीश के नाम जैसे कर दिया था कि अभी चक्र तुम्हारी रखवाली करे। बस भगवान का चक्र आ गया सुदर्शन। करो सदा तिनके रखवाली। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रखवाली ऐसे करता हूं जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, अपने आप गीले में रह लेगी लेकिन रात्रि में अगर बिस्तर भीगा है तो सूखे में अपने बच्चे को सुलाएगी, अपने आप चाहे गीले में सो जाए, अपने आप चाहे खाली पेट सो जाए लेकिन बच्चे को तो दूध जरूर पिलाएगी। माँ का स्नेह है। वैसे भगवान को इसीलिए कहते हैं सबसे पहले, वैसे वो परम पिता है लेकिन कोई पिता बाद में कहता है त्वमेव माता, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। भगवान ही सब कुछ है। तो भैया देखिए आज भगवान का चक्र आ गया। आप दुर्वासा बेचारे चक्र जब जलाने लगा तो भागते भागते त्रिलोकी में भ्रमण किया लेकिन राख को सकै राम कह द्रोह। भगवान शिव के पास, उसे तो ब्रह्मा के पास गए, इनके पास सबके पास गए लेकिन भगवान शिव ने कहा
कि ये प्रभु जी का चक्र है, प्रभु जी के पास आप जाइए तभी आपका कल्याण होगा। हाँ? भगवान शिव के अंश है दुर्वासा। अब वो भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण बोले कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकूंगा। दुर्वासा बोले प्रभु जी आपकी शरणागति जो है कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हाँ, भगवान की शरणागति अगर किसी निर्बल की शरणागति करोगे तो आपको क्या शरण देंगे? सबसे सुंदर शरणागति है शरण में जाओ तो भगवान की शरण में जाओ। इसलिए कहा है कि ध्येयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंची नुतम शरण्यम। शिव विरंची, शिव को, ब्रह्मा को, सभी देवताओं को भगवान के चरण जो हैं वो आश्रय देने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जग में सुंदर है दो नाम, 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 जग में सुंदर है दो नाम। हरे कृष्ण कहो या राम, हरे कृष्ण कहो या राम, हरे कृष्ण कहो या राम। हृदय के ताप मिटावे, हृदय के पाप मिटावे, एक दुख को दूर भगावे, एक दुख को दूर भगावे। दोनों है अतुलित बलशाली, दोनों है अतुलित बलशाली, चाहे दोनों छवि के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक वीर से बनी घर खावे, एक बेर से बरी घर खावे, एक बेर से बरी घर खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। भाव से भरे अनोखे, भाव से भरे अनोखे, भक्ति भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बड़ी भक्तों ने पुकारा, बड़ी भक्तों ने पुकारा, बड़ी भक्तों ने पुकारा। कष्ट हरो प्रभु आप हमारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा, कष्ट हरो प्रभु आप हमारा। तब दशरथ घर प्रगटे राम, पवित्र पावन सीताराम, तब दशरथ घर प्रगटे राम, पवित्र पावन सीताराम। चाहे कृष्ण कहो या सासु मोरवा सपन एक देखो सपन बड़ा सुंदर हो। सासु सासू जी बोली बहू कौन सा सपना देखा?
तो बहू बता रही है, अरे लुटुर लुटुर दुनिया चुगिया अननवा में आई, अननवा में आए हो। लुटुर लुटुर दुनिया चुगिया अननवा में आए हो। सासू बैठे हैं, सासू बैठे हैं, पूछो क्या उतरवा मनहु कौनो तपसी हो। के रूप में जन्मे कृष्ण देव की, जन्मे थे कृष्ण देव की मैया की गोद में, पल भर भी न रहना, क्या कहा जाए, पल भर भी रह न पाए हो मैया की गोद में, पल भर भी रह न पाए हो। मैया की गोद में पल भर भी न पाए। मैया साथी घर से लेकर वसुदेव चल पड़े, कंसा के घर से लेकर वसुदेव चल पड़े, कंसा के घर से लेकर वसुदेव चल पड़े। कहा चंदा की गोद में, चंद्रा की गोद में, चंद्रा की गोद में। उनके चरण को चूमने, उनके चरण को चूमने जमुना उछल पड़ी, उनके चरण को चूमने जमुना उछल पड़ी, उनके चरण को चूमने जमुना उछल पड़ी। लटका दिए हैं पाँव, ओ जमुना की गोद में, लटका दिए हैं पाँव, ओ जमुना की गोद में, लटका दिए हैं पाँव, जमुना की गोद में, लटका दिए हैं पाँव। उनके चरण को छूकर, उनके चरण को छूकर जमुना घट गई, उनके चरण को छूकर यमुना जी घट गई, उनके चरण को छूकर यमुना जी घट गई। पहुँचा दिए हैं कृष्ण को, पहुँचा दिए हैं कृष्ण को जसुदा की गोद में, पहुँचा दिए हैं कृष्ण को जसुदा की गोद में, पहुँचा दिए कृष्ण देव की मैया की गोद में, जन्मे थे कृष्ण देव के मैया की गोद में, जन्मे थे कृष्ण। पल भर भी रह न पाए हो मैया की गोद में, पल भर भी रह न पाए हो मैया की गोद में, पल भर भी रहे पाए हो। भक्त वत्सल भगवान की जय। जमुना में ऐसे एक दो पाव जमुना का जल गहरा होता है, मालूम पड़ा कि मैं डूब जाऊंगा। इधर जमुना जी मारे खुशी के मारे, क्योंकि कालिंदी जो है 8 पटरानियों में एक रानी है, आज अपने प्रियतम को देख करके बड़े खुशी के मारे भगवान कृष्ण के चरणों के पास आ रही हैं। और इधर भगवान कृष्ण जी ने अपना उनको देखा कि कितनी, ये देखिए पागल हो गई है, ये ससुर जी हैं वसुदेव जी। अब इनके तो पैरों के पास रहना चाहिए, दाढ़ी तक चली आई। वसुदेव जी की दाढ़ी का पानी होने लगा, वसुदेव जी चिल्लाने लगे। हाँ, और भगवान कृष्ण जी जल्दी पैर लटकाए, पागल हो गई हो, अरे ससुर जी की दाढ़ी के पास चली आई, तुमको तो कदमों में रहना चाहिए।
बस अपना जैसे चरण स्पर्श करा दिया कालिंदी को जल में, वैसे जमुना जी संतुष्ट होकर प्रियतम का दर्शन करके घट गई, छप छप करते हुए पहुंचा दिया। और इधर भैया देखिए कन्या, सुंदर कन्या थी, कन्या को लेकर के चले आए, कन्हैया को ही लिटा दिया। और इधर आए, जैसे देखिए कारागार में प्रविष्ट हुए, अब तो फाटक बंद हो गया, हथकड़ी मेड़ी फिर लग गई, पहरेदार जाग गए, कन्या रोने लगी। अरे बस जल्दी से जाकर कंस के सामने पहुंचे द्वारपाल, जाकर घंटा लगा था, टन 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 बजाने लगे। अरे महाराज आपका काल पैदा हो गया है। कंस अपने सिपाहियों को आगे करके आया कि आज हमारा काल है, भयभीत था, और वो जाकर के देवकी के आंचल से कन्या को छीन लिया और ले आकर के बाहर पटकना चाहा, लेकिन वो तो योग माया थी। भगवान ने कहा था कि देवी तुम उसके हाथ से निकल करके विंध्य पर्वत पर जाकर निवास करना। नंद गोप गृहे जाता जशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासनी। तुम विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानी जाओगी, अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करोगी। हे देवी तुम्हारी बहुत पूजा होगी। आज ऊपर जाकर के अष्टभुजी दुर्गा के रूप में दिखाई पड़ी जो कन्या थी, और चिल्लाई, कंस तू हमको क्या मारेगा, तुझको मारने वाला तो काल गोकुल पहुंच चुका है। और कंस अपना हाथ मलने लगा। यहाँ पर बाबा नंद जी मैया जसोदा जाग रही हैं, गोकुल में खुशियां मनाई जाएगी। कल भैया इसके आगे की कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराऊंगा, भगवान की विचित्र लीला की कथा। आज अब कथा का समय समाप्त हो गया है। आप लोग प्रेम से आरती और प्रसाद लेकर के तभी अपने घर जाएंगे। थोड़ा 10 मिनट अगर लेट हुआ तो ध्यान न देंगे। आज 2 महाअवतारों की कथा थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कल भगवान की रसमयी लीला कथा सुनने के लिए आप लोग जैसे आज इस पंडाल में सरसों डालने की सास नहीं है, भारी से भारी संख्या में भक्त पधारे हैं, वैसे अब 2 दिन कथा जो चलेगी लीला और विवाह आदि की, उसमें आप लोग अपना ये रसमयी कथा का पान करना। अब आरती और प्रसाद लेकर के आप लोग घर जाएंगे। भैया मनीष आप आरती ज्योति जलावें। ये देखें भगवान की दिव्य झांकी उधर से। आप सभी श्रोता जनों से विनम्र निवेदन है कि अभी भगवान की आरती होगी, उसके बाद आप लोगों को प्रसाद दिया जाएगा और इस अकिंचन की एक चाय पीजिए, आप जाइएगा। निवेदन है कि आप सब जैसे इतना समय दिए, आपकी इच्छा है चाय पी करके जाना। आप सबके बीच में के बाद चाय पीना, चाय की चाय पूरी। सावले सरकार आ गए हैं, एक बार सावले सरकार के लिए जोरदार जयकारा हो जाए। अब देखेंगे बड़ी दिव्य झांकी है। कुमारों ने मंडप सजाया है, बिजली भावे केक मंगाया है, इसको चलेगा श्याम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी कुमारों ने मंडप सजाया है, बिजली भावे का केक मंगाया है, इसको चलेगा श्याम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, मदन मुरार का। माता की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ पूरा दिल बेकरार का, इसके सिवा क्या कहूँ। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बधाई हो। बिहारी लाल इसके सिवा क्या बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भूलते हुए क्या कहना है? आज भैया यशोदा जी के बाज रही, आज भैया यशोदा जी के बाज बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। आज भैया यशोदा जी के बार बधैया बाज रही, आज भैया यशोदा जी के बार बधैया बाज रही। यशोदा कौन Edla, Tanja. यशोदा कौन कर आई यशोदा भयो आज भयो यशोदा के नाम बधैया बाज रही, भयो यशोदा के नाम बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा जी के नाम बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा जी के नाम बधैया बाज रही। विश्वोद्गतम कारणेश्वरमय तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। आरती गीत बोले, आरती बोले भैया। जय श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और श्री भागवत भगवान जी की आरती करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री भागवत श्री भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से हटाती। ज्योति जगाने वाला अमर घंटे मुक्ति पंथे पंचम में निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग सुंदर की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये साथी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, रघुपीत ही की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। संसार सारा उनके सहारा, संसार संसार विद्या रविंद्रे, गौरव भवानी चैतन्य मामी, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदा मैया की, आवाहित देवी देवताओं की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सुखदेव स्वामी की, अपने अपने माता पिता की, राम देवता की, स्थान देवता की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, हर हर महादेव।